राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 15 सितंबर सन 1991 को सायं लगभग 4 बजे जयपुर में हुआ। राम। नारायण 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 राम 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 राम। कहते हैं कि गुरु से पहले ऑपरेशन हो गया, अब हम उसको हटाना चाहते हैं। तो डॉक्टर आया हुआ डॉक्टर जोधपुर वाले। अच्छा, और लड़ी? हाँ जी, आज ही आए हो। अच्छा, अभी मेरे पास बैठे। वो हटाना चाहते हैं तो आया हुआ डॉक्टर भाई, उनसे मिल लेना फिर मिला देना। नो बोलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज पूजा घना है भाई, पूजा चुकाना है, पूजा चुकाना है। हमारी पूजा है, हमारी सब कर्मों का फल चुकाने के बाद मनुष्य शरीर में ये जीव आता है, तो फिर यहाँ सुख दुख क्यों भोगता है? ये बात है ही नहीं। कर्मों का अंत आता ही नहीं। इतने कर्म पड़े अनंत जन्मों में, उनमें बीच कभी करुणा नरदे ही देते ईश भी नहीं तुष्ट नहीं। कृपा करके बीच में मनुष्य दे देते हैं, अब तुम कर्मों को काट ले, कर्म काट ले तुम्हें हार हो जाएगा, नहीं तो फिर चलो पाप सब नष्ट हो जाए, फिर जन्म में रहना ही है ही नहीं। कर्म किसका फल होगा, जन्म किसका फल होगा? फिर पाप पुण्य का फल है। कहते जीव स्वयं ही परमात्मा का अंश है। हाँ, तो फिर और शिव जी को, गणेश जी को, सूर्य को मानने की जरूरत क्या है? ये परमात्मा का ये है वे स्वरूप। शिव जी, गणेश, शक्ति, सूर्य सब भगवान के ही स्वरूप है। रुचि अलग अलग हो गई न, से रूप अलग अलग है। साई को महेश गावत गणेश शेष पवन दिनेश देश पार नहीं पावे। वाणी नो व्याकरण अगम अगाध ज्ञान निगम पुराण नेत नेत की गावे। ज्ञानी गई ज्ञान गावे, ध्यान ध्यान जावे। भक्तों के काज श्री कृष्ण मूर्ति कहावे है। भवन अपार तुम लोक आधार जब बार बार जोड़कर शिशु बनवाए एक ही। यंग श्रीवासों पास देशी व्यक्ति सब एक सही लोकनाथ हो गई। तत्व एक है। भगवान को भोग लगाते समय में कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? पत्र पुष्प कर देना चाहिए है, और वैदिक मंत्र है जो पुरुष सूक्त का पाठ है, ये गौमुद्रा करके पुरुष सूक्त पाठ। कहते हैं जब आपका प्रवचन सुनते हैं तो मन में बड़ी प्रसन्नता और ताजगी मिलती है, पर जो ही हम व्यवहार क्षेत्र में जाते हैं तो वही पहले जैसा ही क्रोध, वही लोग, वही सब प्रकार की बात। पहले जैसा नहीं होता है, फर्क पड़ता है। परंतु जितने लगन से सुनोगे, धारण करोगे, उतना ज्यादा लाभ होगा, नहीं तो कम लाभ होगा। वैसे ही नहीं होता है। ये भावना क्यों होती है कि पहले जैसा ही हो रहा है हमारा? भावना इस बात से होती है कि पूर्णता नहीं होती, पूर्ण सुधार नहीं होता। इसे देखते हैं कुछ से सुधार नहीं हुआ, पूर्ण सुधार नहीं होता, इसलिए मालूम होता है कुछ नहीं सुधार हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। आप कहते हैं कि जिनके यहाँ गर्भपात वगैरह हो गया है, हम उनका अन्न नहीं देते, तो कहते हैं उनकी यदि कोई कन्या वगैरह हो, विवाह शादी में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? वो तो रहना पड़ेगा भाई, विवाह कैसे चलेगा? आजकल इतना व्यापक महापाप हो गया है। मेरे को तो एक बहन ने कहा था
कि ऐसे अन्न लो नहीं आओ भिक्षा मिलेगी नहीं। सब घरों में ऐसा हो रहा है। ऐसी करो तो मुश्किल हो जाएगी, कन्याओं को समझना मुश्किल हो जाएगा। नहीं दे रहा है क्या? बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप, और पाप बहुत फैला हुआ है। और ये माइयां ज्यादा फैलाती है, ये ज्यादा करती है। हाँ तुम ही करा रहे, तुम ही करा रहे, तुम ही करा रहे। ये प्रचारक है, महापाप की प्रचारक, महापाप की प्रचारक, महापाप की प्रचारक। क्यों सर? तो पाप का प्रचार करे, गीता का प्रचार करेगा उसको महात्मा का, गीता का। पाप का प्रचार करेगा और महापाप लगेगा उसको। ये बात कहते हैं माताओं बहनों को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए यार। खूब करो, प्रेम से सुंदरकांड का करो, और हनुमान चालीसा करो, खूब करो। तुलसी की माला पहन सकते हैं? पहन सकते हैं। अद्भुत अवस्था में जरा दूर रखना अच्छा है, पहन सकते। कंठी हो तो वो तो कंठी रहेगी। जी कंठी अगर है बंधी हुई तुलसी की तो वो तो रहेगी हर हालत में। उसके स्नान का जल आता है, कंठी का जल आने से बहुत शुद्ध होती, पवित्रता होती। कहते मरणासन्न रोगी यदि यह कहे कि मुझे राम राम मत सुनाओ तो क्या करना चाहिए? नहीं सुनाना चाहिए ना। नाम का निरादर नहीं करना चाहिए। नाम का निरादर नहीं करना चाहिए। वो मत सुनाओ, बिल्कुल मत सुनाओ, भूल करके उसको जाने दो, मेरे को सीधा मना करो मत उसको। नहीं सुना। और बोलो। इसी तो नरके में जाने देना चाहिए तो महाराज जी तो कैसे? अब तो कैसे क्या करे, हमारे हाथ की बात नहीं। वो कि नाम मत सुनाओ, खुशियाँ तो तिरस्कार बुद्धि रखते रखते मर जाएगा, इसलिए ठीक नहीं रहेगी। हाँ ना ना, तिरस्कार बुद्धि वो ठीक नहीं। सन्निपात की बात पूछी, पर वो नहीं चाहता नाम की। ऐसे मैंने सुने, ऐसे आदमी मैंने सुने हैं नाम का लेना नहीं चाहते। एक माई के पास सेठ जी बैठे, नाम सुनाते, कीर्तन कर रहे थे मेरे पास में। सेठ जी के टट्टी की हट रही बड़ी जोर से, गए उधर उधर मर गई। नहीं बच सकता, भावना ऐसी होने से नहीं बच सकता। काशी जी में रहे वर्षों तक, और जन्म मरने लगे तो दूसरे चले गए, बाहर गए, मारे मर गए। होता है भावना। मेरे पतिदेव हैं, वो भजन पूजन भी करते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, पर घर के अंदर क्रोध करके सारा वातावरण दूषित कर देते हैं। क्या करना चाहिए? प्रार्थना करें जी उनसे, और भगवान से प्रार्थना करो, महाराज को सद्बुद्धि दो। जब उनसे ही प्रार्थना करो, थोड़ा सा आप ख्याल करो, हम लोगों पर दया करो, तो वायुमंडल शुद्ध रहे। प्रार्थना करो बार बार, और सेवा करो। दोष बुद्धि खराब आदमी है ये मत मानो। कि बीमारी हो जाए तो खराब थोड़ी होता, बीमारी है। कई बार बताया, फिर भी पूछ रहे हैं। वो सुभाष सूतक में माला का, और माला पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, पाठ करो, सुभाष सूतक करो। वैदिक मंत्र है, गायत्री जप है, ये नहीं होते। उसमें भी जल चढ़ा सकते हो। गायत्री सम्मुख उच्चार ही ऐसा उच्चारण करके पंडित ने निर्णय दिया है, अर्घ दे सकते हैं सूर्य भगवान को, और मार्जन आदि की जरूरत नहीं। यहाँ दृढ़ निश्चय हो जाता है कि अब परमात्मा की प्राप्ति करनी है, पर वहाँ जाते हुए वो परमात्मा को एकदम भूल जाते हैं। वो दृढ़ निश्चय में कमी है। प्रार्थना करो भगवान से, हे नाथ भूलो नहीं।
मिनट मिनट 2-2 मिनट में, 4 मिनट में, 1 मिनट में कह दो हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, सब कर मांगे एक फलक में भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। ऐसे भगवान से मांगो तो ठीक होगा भगवान के पास। कहते हैं मनुष्य जन्म का कल्याण कौन से भजन से होता है? भगवान के भजन से। भगवान जो आप मानते हो भगवान है, ये नाम है उसका, ऐसा आप मानते हो उससे। ये कहते हैं भगवान के भी कई भजन, उनमें से कौन से भजन से होता है? आपका जिस पर विश्वास हो उससे होता है। भगवान के नामों में कमी नहीं है, पर साधक का जिस पर विश्वास ज्यादा होता है उससे उसको लाभ ज्यादा होता है। भगवान तो कोई मोला ही है नहीं। माताओं बहनों को रुद्राक्ष की माला पहननी चाहिए या नहीं? जरूरत नहीं है, क्यों कर रहे हैं आप, तो क्यों जा रहे जिसमें संदेह वो करे ही नहीं आप, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति तो हो जाएगी। फिर नाहक अभिमान बढ़ाए, गायत्री जब करो मैं करूँ, पूरा अभिमान बढ़ा रहा है और कुछ नहीं मिलना है। हमारे मार्ग गायत्री मार्ग अधिकार मिल गया, हमें प्रणव का अधिकार मिल गया, तो अधिकार मिल गया, आफत मिली है। अधिकार के अभिमान वाले को परमात्मा नहीं मिलते, चाहे ब्राह्मण हो चाहे संत हो चाहे कोई। अभिमानी को अभिमान द्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वाच्च, राज्य का अभिमान के द्वेषी भगवान। सुपुर है ज्ञप्ति मात्र यह है सिद्ध में, त्रिपुटी ज्ञान ये ज्ञान नहीं है। ये आगे पूछ रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था कि इसमें जो ज्ञान है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, तो इसका ज्ञान और ज्ञप्ति मात्र का ज्ञान ये एक ही है या अलग अलग? अलग अलग है। अलग ज्ञप्ति मानो ज्ञान मात्र, जहाँ ज्ञाता लेना है ना ज्ञान लेना, ज्ञेय लेना है, केवल जानना मात्र, वो शुद्ध ज्ञान है। हाँ, और ज्ञाता ज्ञान ये तो ज्ञान जानने के साधन का नाम है, जानने के साधन का नाम ज्ञान। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय है, ये तो विवेक है, ये भी अच्छा है। ये त्रिपुटी है, तो त्रिपुटी रहित है। थोड़ा पूछा कि भगवान की सत्ता मानते हैं फिर भी भगवान दर्शन नहीं देते हैं, ये क्या है? संसार की सत्ता मानते हैं उससे दृढ़, भगवान की सत्ता है कमजोर, संसार की सत्ता है दृढ़। इस बार संसार दर्शन देता है, भगवान नहीं देते। संसारी भगवान का स्वरूप है, आप जहाँ दृढ़ मानोगे वो सिद्ध है वो दर्शन। बोला बोला है वही बोल और उनका भी कोई बात समझ में नहीं है। हाँ बोल दो, फिर बोल दो भाई, समझ में आए। औपचारिकतावश शिष्टतावश किसी का अन्न जल ग्रहण करना पड़ता है और मन उसमें लेने का है नहीं, तो क्या करना चाहिए? राम 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 करो, हे नाथ हे नाथ। चोर डाकू आकर लूटने लगे तो ऐसे भगवान को पुकारो, ले लो उसकी शिष्टता के आदर के कारण से पुकारो भगवान को। भोजन बढ़िया कौन सा होता है? खाने वाले के पैसा खिलाने वाले को आनंद ज्यादा आवे,
वो भोजन बढ़िया होता है। और खाने खिलाने दोनों को सुख होता है, वो मध्यम दर्जे का होता है। और खिलाने वाले का आप होता है, खाने वाले का मौज याद हो गया, वो सबसे नीचा बोले। हमारे तो भगवान हमारे हैं, हमारा दुनिया को कहता है ये हमारा नहीं है। बस मीराबाई वाला मंत्र है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई और कोई है ही नहीं, हमारा तो एक भगवान ही है अनन्य भाव से। उसके लिए भगवान कहते हैं मैं सुलभ हूँ। अनन्य चेता सत्संग योमान सुरति नित्य सस्या हम सुलभ पास। एक भगवान मेरे, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम प्रतिष्ठात्र तुलसीदास। अनन्य भाव से भगवान का होकर पुकारो, भगवान हे नाथ पुकारो। जितना अनन्य भाव अधिक होता उतना जल्दी काम बनेगा, और नहीं तो अनन्य हो जाएगा। महाराज मैं अनन्य भाव चाहता हूँ, तो भगवान की प्रार्थना करता रहे, अनन्य भाव हो जाएगा। अनन्य भाव होने पर भगवान सुलभता से मिल जाते हैं। संसार में अन्य जगह से इच्छा रहने से ही वो एक जगह इच्छा नहीं टिकती, इस बात से काम नहीं बनता है। मतांतरा में रहे, कोई किसी को बढ़िया समय, कोई किसी को बढ़िया समझे, कोई किसी को बढ़िया समझे, समय बर्बाद हो जाएगा और मौत आ जाएगी, कुछ लाभ होगा नहीं। मन लागो बहु मारे घर तब टूटा तन, कृष्णदास कैसे करे श्रद्धाहीन भजन। बहु श्रद्धाहीनता से बुद्धि अव्यवसायी ना, तरह तरह का निर्णय, तरह तरह की बातें, तरह तरह की सुने। इस बात हमारे शास्त्रों में था, एक गुरु माने, एक मंत्र माने, एक ग्रंथ माने, एक कोई माने, सब तो ठीक होता था। अब आजकल ऐसी बात होगी, अब क्या करें। कई संत है, कई गुरु है, कई मंत्र है, कई उपाय है, भटकना पड़ेगा भाई। किसी पर आप दृढ़ता से विचार कर लो। आदि अंत जन अनंत के कार्य सारे कार्य सोए, जहीं जो उर न सो धरे तहीं दिख प्रकट हो, जाने चले वहीं प्रकट हो जाएंगे। भगवान तो निश्चय एक अटल होना चाहिए। अपने निश्चय की कमी है, परमात्मा की कमी नहीं है। थम्बों की कमी थोड़ी है, प्रहलाद के थम्बे में प्रकट हो जाएगा। थम्बों की कमी नहीं है, प्रहलाद की कमी है। प्रहलाद के भाव की कमी है, वो भाव हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाए। अनन्य चेता, एक मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई और मेरा नहीं है। सेवा करने के लिए सब हमारे, सब सुख सेवा करनी, सुख पहुंचाना, आदर करना, प्रशंसा करनी, सुख पहुंचाना, इसके लिए तो सब मेरे हैं। मेरे लिए कोई मेरा नहीं है। मेरे लिए तो एक भगवान है और कोई मेरा नहीं है ही नहीं कोई, सिवाय भगवान की और मेरा कोई नहीं है। सेवा करो सबकी, सुख पहुंचाओ, आदर करो, सत्कार करो, महिमा करो, गुण गाओ, राजी करो। गुण गाने से राम जी प्रकट हो जाए, गुण गाने से सास राजी हो जाए, बहू राजी हो जाए, नंद राजी हो जाए, भौजाई राजी हो जाए, माता पिता राजी हो जाए, भाई बंधु राजी हो जाए, भाई भतीजा भतीजा, सब गुण गाने से। गाय राम गुण गान भगवान गुण गाने से उद्धार हो जाए। ऐसे गुण गाने, गुण गाओ। और चुप कबीरा बोले मत, पर्दा किसी का खोले मत। पर्दे पर्दे अंतर है, के हीरा के पत्थर है। पर्दा मत खोलो किसी के दूसरे, अवगुण मत हो। चुप कबीरा बोले मत, अवगुण मत हो किसी के भी। गुण भाव है तो, ये तो चुप रहो, निंदा मत करो। भगवान की भजन के आगे समय कैसे मिलता है? भजन करने वाले हैं, उनकी लगन होती है, भजन के आगे समय नहीं मिलता। कब बोले, दूसरी बात कब बोले। वृंदावन की बात सुनी, एक नाम से पकड़ रहे थे, इस नाम क्या होता है, नाम से क्या होता है, आदत पड़ गई। राम 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 राम, आदत हुई, क्या कर राम राम, पिंड सुधारा।
आदेश लेता नहीं। आप छूटी, अब कौन मातापसी करे? क्यों करते हो, क्यों करते हो, करते हो। तो राम राम करो, तो टाँ टाँ करो, तो टाँ टाँ कर मैं राम राम करूँ। आजकल की विलक्षण अवस्था है, अभी परिस्थिति बड़ी विलक्षण है, मनुष्यों की स्थिति बड़ी विलक्षण है। हर एक बहम डाल देगा जी, पूरी जचेगी नहीं, जताने की गर्ज नहीं है। तरह तरह की बातें सुनता है, तरह तरह की करता है। एक निष्ठ होकर के लगने वाला आदमी कम है, ये कमी है। ये अपनी पूरी कर दो, फिर पूरी रसम हो जाएगा। एक निष्ठ होकर भगवान में लग जाओ, भगवान को मिलना पड़ेगा। भगवान साथ है, ऐसे भगत से मिलना साथ है। केवल मैं तो भगवान को चाहता हूँ, एक जो सर्वोपरि परमात्मा है। वो कैसे है? सगुण है कि निर्गुण है कि साकार है कि निराकार है, जो कुछ है कि सहस्रभुज है, विराट रूप है। कहते हैं जैसे है सही, आप हो जैसे हो, मेरे हो, बस। भगवान को अपना मान लो। कैसे है पता नहीं। छोरी की सगाई होती है तो जब तक सगाई नहीं होती तब तक उसके पिता आकर के उसकी माँ से बात करे, वहाँ छोरा देखा, वहाँ छोरा देखा, कई छोरों की बातें वो छोरी भी छिप छिप सुनती है। पर जब संबंध हो गया, सगाई हो गया, अब तो दूसरों की बात सुनेगी नहीं। हम क्या मतलब इससे? अब एक ही छोरी की बात सुनेगी। ऐसे जब तक दूसरों की बातें सुनाता तो जाओ, सगाई नहीं हुई अभी तक। सगाई हो जाएगी, मौज करो, और भी बात सुनने को मन ही नहीं करेगा, एक में लग जाएगा बस। हमें मतलब नहीं है, क्या करें? समय कहाँ से खराब करेगा, कहाँ? तो एक संबंध भगवान, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास पपे ही करे। एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही आशा, एक विश्वास, एक ही भरोसा, एक ही बल, एक ही आशा है परमात्मा की। बस फिर काम ठीक बनेगा। भगवान को हम नहीं जानते, परंतु हमारे को भगवान जानते हैं। हमारी एक निष्ठा होगी तो भगवान को हम नहीं जानते, भाई मत जानो, भगवान जानते हैं। एक अंधा आदमी शिव जी के दर्शन को जाता था। शिवालय में एक संत आ गए तो 2-3 देखा तो वो अपने पोते के कंधे पर हाथ दे करके वो आया करे, नमस्कार कर जाया करे। एक पूछे, बंधे बाबा क्यों आते हो? जब भगवान शंकर के दर्शन करने को आते हैं। तुम्हें देखता है कि ना, तो दर्शन क्या करते हो? कि तो दिखता मेरे को नहीं, अगर शंकर को ही नहीं दिखता है यार, वो देख ले तुम जाके, मेरा काम बन गया। तो आप जानते हैं नहीं जानते, भगवान जानते हैं। आपका भाव होगा, भगवान जानते हो। आप साहब काम पूरा हो जाएगा, संदेह मत करो, भगवान के ऊपर संदेह मत करो। संसार तो संदेह रहित नहीं है, और भगवान संदेह सहित नहीं है। निस्संदेह भगवान हमारे है और रहेंगे। हम जाने तो भगवान हमारे, न जाने तो भगवान हमारे, माने तो भगवान हमारे, न माने तो भगवान हमारे। हमारे मानने न मानने पर अधीन नहीं है, भगवान तो हमारे हैं ही, हम भगवान के हैं ही। ऐसे विश्वास करके फिर हम राम 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 राम, जो नाम आपको प्यारा लगे उसी नाम को दिए जाओ, भगवान मिल जाए। क्यों? भगवान देखते हैं अनन्य भाव। नाम कोई सा ही हो, जैसा नाम आपको अच्छा लगते, जिसमें आपकी रुचि हो। संतों से जो नाम सुना है, महात्मा ने दिया है, जिस नाम की महिमा आपको जती हुई है, उसी नाम की महिमा उनको जपते रहो। रात दिन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जाते, खाते पीते, उसी नाम को लेते रहो। और हे नाथ पुकारते रहो, हे प्रभु मैं भूलूं नहीं,
ऐसी कृपा करो नाथ, मैं भूलूं नहीं, हे नाथ मैं भूलूं नहीं। तो कृपा से भगवान याद आने लग जाएंगे। आप करके तो देखो, पीछे पड़ जाओ भगवान के कि महाराज मैं तो जानता नहीं हूँ और भूलूं नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलूं नहीं, ठीक हो जाएगा। एक ही बात, हे नाथ हे प्रभु मैं भूलूं नहीं, आपको भूलूं नहीं। ले सुना दे रे भाई, मैं भूलूं नहीं, पद सुना दे, पद सुना, ध्यान से सुनना भाई। आओ भाई, क्या क्या है? शिव जी माते माया माया सुना दो, छुआ नहीं, शिवलिंग पर था शंकर शंकर शंकर, हमारे माँ बाप है, हमारे पिता है, हमारे फ्रेंड्स, ऐसे भाव से भगवान शंकर खुश हो जाए। मानो भगवान के जल चढ़ाने में जल चढ़ावे क्या सकते खूब, भगवान को अपना माँ बाप मानना चाहिए, शंकर को। शंकर खुशी बहुत ज्यादा होते हैं।